इसरो करने वाला है अपने इतिहास का सबसे बड़ा धमाका। अब भारत का इसरो अंतरिक्ष में तैनात करेगा वो हथियार जिसके बाद हर दिन भारत चुटकियों में कर देगा सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, अभी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स और उससे पहले ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा करके नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। भारत ने कॉमर्शियल सैटेलाइट की लॉन्चिंग की और अपना रुख तेज कर दिया है। इसरो की यह सफलता कुछ ऐसी है कि अमेरिका, चीन, जापान सरी के देशों के पसीने छुड़ा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इसरो ही ऐसी स्पेस एजेंसी है जो न केवल दुनिया की सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है बल्कि सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने में माहिर है। अमेरिका जितने बजट में एक फिल्म नहीं बना पाता उतने में इसरो मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशन लॉन्च कर डालता है। लेकिन दोस्तों, अब तकनीक तेजी से बदल रही है और अमेरिका ने कहा है कि चीन भारत की सैटेलाइट्स को बर्बाद करने के लिए अंतरिक्ष में बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुका है और अरुणाचल के रास्ते भारत में दाखिल होने की वो लगातार कोशिशें कर रहा है, जिसके बाद भारत बेहद सीक्रेटली चीन को 440 वोल्ट का झटका देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसरो जो बाहुबली सैटेलाइट चीन के सिर पर तानने वाला है, उसके बाद चीन के सैनिक सांस भी लेंगे तो भारत को पता लग जाएगा। यूं मान लीजिए दोस्तों कि इसरो के इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे अहम और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाने वाला है। अमेरिका भी इसरो के इस प्रोजेक्ट के सफल होने की दुआ मांग रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि चंद्रयान 3, मंगलयान 2, शुक्रयान, आदित्य L1 और गगनयान मिशन के बीच भारत का इसरो किस बेहद सीक्रेट तरीके से अपने एक सैटेलाइट मिशन को अंजाम देने की प्लानिंग बना चुका है। भारत की सेनाओं को महाबलशाली बना देगी इसरो तकनीक। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का बादशाह बन जाएगा भारत। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस सैटेलाइट के बारे में बताऊं, जरा इससे पहले आप ये जान लीजिए कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी। दोस्तों, साल 2014 के आसपास एक खबर फैली कि भारतीय सेना के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। वास्तविकता तो यह थी कि भारतीय सेना के पास जो आयुध भंडार था वो खाली होने के मुहाने पर पहुंच गया था और यह हमारे देश के लिए बेहद चिंता वाली बात थी। लेकिन एक तो वो दिन और एक आज का दिन। आज हमारे सैन्य बलों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भारतीय सेनाओं को ऐसे ऐसे शक्तिशाली हथियार मिल चुके हैं जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता। इसी क्रम में दोस्तों, भारतीय सेनाएं अब स्पेस के रास्ते ताकतवर बनने वाली हैं और इसके लिए देश की शान इसरो ने देश की सेनाओं के इतिहास का सबसे बड़ा तोहफा देने की ठान ली है। क्योंकि दोस्तों, भारत की सेनाएं किसी भी देश के अंदर घुसकर मारकर लौट सकती हैं और इसलिए देश को ऐसे मिशन के लिए इसरो एक और हथियार देने वाला है जो अब तक देश के पास नहीं था। भारत का इसरो देश की सेनाओं के लिए, उनके मिशन के लिए 100% सफलता के लिए एक मिलिट्री सैटेलाइट तैयार कर चुका है जो हर एक एयर स्ट्राइक, हर एक सर्जिकल स्ट्राइक में बेहद अहम साबित होगा। इससे पहले तक भारत के पास ऐसा कोई विशिष्ट सैटेलाइट नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब भारत ये कमाल करने वाला है। भारत की सेना के अलग अलग कमांड सेंटर्स और सेना के कोऑर्डिनेशन के लिए जल्द ही नया सैटेलाइट लॉन्च होगा। इस सैटेलाइट को इसरो तैयार कर रहा है, जिसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने रक्षा मंत्रालय से 2,963 करोड़ रुपए का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय या NSIL की ओर से इस सैटेलाइट का कोई भी नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह सैटेलाइट GSAT-7B हो सकता है। यह एक मिलिट्री सैटेलाइट है। यह करीब 5 टन वजन का उपग्रह होगा। इसे इसरो देश में ही विकसित कर रहा है। यह भारत का सबसे भारी सैटेलाइट होने वाला है। असल में GSAT-7B एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जो भारतीय थल सेना को किसी भी मिशन की सटीक इंफॉर्मेशन दे देगा। खुफिया संचार में यह भारत की मदद करेगा, साथ ही दुश्मन के हथियारों, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन को पूरा करने में मदद करेगा। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। इसे रियल टाइम इमेजनरी भारत ले पाएगा। साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए सर्विलांस करना बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, चीन पहले से ही इस बात को लेकर के डरा पड़ा है कि इसरो ऐसी सैटेलाइट भारतीय सेना को ना दे दे, लेकिन चीन का यह डर सही निकल रहा है और इसरो इसकी तैयारी वास्तव में काफी पहले से ही कर चुका है। दोस्तों, भारत के पास वैसे कई तरह की मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनमें से नई सीरीज है GSAT। इसे आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही बोला जाता है, लेकिन ये सैटेलाइट्स कई बैंड्स पर काम करने वाले होते हैं। संचार उपग्रहों की सूची में इनको रखा जाता है जो कई बैंड्स पर काम करते हैं। इनमें से कितने बैंड्स का इस्तेमाल सेना करेगी इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। असल में दोस्तों, ये सैटेलाइट भारत के सीक्रेट मिशन का हिस्सा है।
इसरो ने कई बैंड्स वाले मिलिट्री संचार सैटेलाइट्स, मल्टी बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाए हैं। इन्हें जी सैट नाम दिया गया है। इनमें यूएचएफ, सी बैंड और केयू बैंड के ट्रांसपोंडर्स लगे हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर तरंगे भेजते हैं ताकि सुरक्षित कम्युनिकेशन हो सके, बातचीत को कोई सुन भी ना सके। मतलब दोस्तों, किसी भी सैन्य ऑपरेशंस की जानकारी दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी सैन्य मिशन की सफलता उसकी सीक्रेसी में होती है। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों कि सैन्य उपग्रहों के बारे में ना तो सरकार बताती है और ना ही इसरो और ना ही कोई दूसरी वैज्ञानिक संस्था। ये एक सीक्रेट होता है। माना जाता है कि देश के पास फिलहाल 10 जी सैट सैटेलाइट हैं जो अभी अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। इनमें 168 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं, जिनमें से 95 ट्रांसपोंडर सी, एक्सटेंडेड सी और केयू बैंड्स के हैं, यानी टेलीफोन संचार, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पर अलर्ट्स, खोज और राहत कार्य में मदद का काम इनके जरिए किया जाता है। इसके अलावा भारत के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट इमीसैट भी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज इलिंट लगा है। इसे कौटिल्य नाम दिया गया है। ये पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करता है। ये भारत के ऊपर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ चक्कर लगाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पास आरआईसैट BR1 सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। 19 दिसंबर 2018 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7A को एंग्री बर्ड बुलाया जाता है। यह सैटेलाइट सैन्य संचार के लिए है। दोस्तों इस सैटेलाइट मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए है। इससे सबसे ज्यादा मदद इंडियन एयरफोर्स को मिलती है। वायुसेना की नेटवर्किंग और निगरानी क्षमता को इसके जरिए कई गुना बढ़ा दिया गया है। GSAT सैटेलाइट की ताकत की बात करें तो 2014 में बंगाल की खाड़ी में हुए मिलिट्री एक्सरसाइज रुक्मिणी ने 60 युद्धपोतों और 75 लड़ाकू विमानों को एक साथ जोड़ दिया था। इस सीरीज की और भी सैटेलाइट आने वाले हैं, लेकिन कब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि दोस्तों जल्द ही देश के दुश्मनों को यह पता चल जाएगा कि उनकी एक छोटी सी हरकत भी उनके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि उनकी हर एक मूवमेंट पर इसरो के सिपाही अंतरिक्ष से नजर रख पाएंगे। दोस्तों भारत ने GISAT-1 और GISAT-2 भी लॉन्च किए हैं। हालांकि GISAT-1 को लेकर के चीन ने बहुत बड़ी साजिश रची थी और जिसके बाद अमेरिका ने कई बार इस सैटेलाइट को रोकने की कोशिश की और आखिर में जब इसे लॉन्च किया गया तब ये अंतरिक्ष में फेल हो गया। लेकिन दोस्तों आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि वो सैटेलाइट असल में खुद की वजह से फेल हुआ था या फिर उसे फेल करवा दिया गया। यानी कि दोस्तों चीन हो या फिर दूसरे देश भारत पर हर वक्त नजर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसरो अब उनकी सबकी बोलती बंद करने वाला है।